हाय फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने चल रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी, यानी इसको हिंदी में हम लोग अवकलनीयता कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली ये क्लास 12th का जो एनसीईआरटी बुक है उससे मैं आपको पढ़ाऊँगा। और ये मेरा जो वीडियो रहेगा ये हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए ये परफेक्ट वीडियो रहेगा। तो दोस्तों, आज हम बेसिकली डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में स्टार्ट करते हैं। और डिफरेंशिएबिलिटी में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी क्या चीज़ है, तो देखिए बेसिकली इसमें हम लोग अगर डिफरेंशिएशन करेंगे और हम लोग सिर्फ फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। फंक्शन का मतलब जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ई के पावर एक्स हो गया, लॉग एक्स हो गया, तो हम इन सभी का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर देना ही हमारा डिफरेंशिएबिलिटी कहलाता है। यानी इसमें हम क्या करेंगे कि फंक्शन को कई खंडों में विभक्त कर देंगे, यानी उसको कई खंडों में हम लोग तोड़ देंगे। तो जब फंक्शन को कई खंडों में तोड़ देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए, डिफरेंशिएशन को जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है डी अपॉन डी एक्स, यानी हम बेसिकली जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष ही हम लोग अक्सर डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे साइन एक्स यानी कोई फंक्शन है साइन एक्स, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको दोस्तों मैं यहाँ पे उठा के लाऊंगा, यानी डी अपॉन डी एक्स, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन एक्स। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर आपको डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करना है तो डी अपॉन डी एक्स, यानी मैं इसको अगर पढ़ूंगा मैं बोलूँगा कि एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का अवकलन। इस तरीके से इसको हम पढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बेसिकली हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो हम लोग आइए बात कर लेते हैं फार्मूला डिस्कशन। हम थोड़ा फार्मूलाओं को जो है इसमें डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ से मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों आइए हम लोग फार्मूले को स्टार्ट करते हैं। जो पहला इसमें फार्मूला है दोस्तों वो है डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर एन। तो इसका फार्मूला था दोस्तों एन एक्स के पावर एन माइनस वन। ये दोस्तों हमारा पहला फार्मूला रहा। दूसरा फार्मूला है दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो इसका दोस्तों याद रखना है आपको वन होता है। अगर बेसिकली मान लीजिए दोस्तों कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का मतलब आपको ये ध्यान रखना है अगर आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यक्स और वाई इन दोनों लोगों को छोड़ के बाकी ए टू जेड के बीच में जो भी अक्षर आते हैं और जीरो से लेके अनंत के बीच में जो भी अक्षर आते हैं वो सभी कांस्टेंट माने जाते हैं। और आपको याद रखना है कि एक्स वाई छोड़ के बाकी जितने भी लोग होंगे ए से जेड के बीच में और जीरो से अनंत के बीच में जितने लोग होंगे वो सभी कांस्टेंट यानी नियतांक की कैटेगरी में आते हैं। और आपको याद रखना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो होता है। ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों अगर y का डिफरेंशिएशन करना है, यानी y का नॉर्मली, तो दोस्तों याद रखना है y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स ही होता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ और फार्मूले जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स, तो दोस्तों याद रखना है ई के पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई के पावर एक्स ही होता है। उसी तरह दोस्तों और भी हैं जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो दोस्तों लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है। इसी तरह दोस्तों मैं आगे मूव करूंगा जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो दोस्तों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। उसी तरह दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन मैं करूंगा तो वो हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन एक्स। इसी तरह दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। तो दोस्तों याद रखना है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स।
अब दोस्तों आगे मैं मूव करूँगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। तो दोस्तों याद रखना है सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसी तरह दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। तो दोस्तों कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह दोस्तों आपको याद रखना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो इसका दोस्तों याद रखना है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये देखिए दोस्तों इतने तो फार्मूले थे, और भी फार्मूले उसको मैं देखिए मैं सभी को अंडरलाइन कर देता हूँ। दोस्तों हमने सभी फार्मूले को अंडरलाइन में रख दिया है, तो आप पहले दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग एक दो फार्मूले और हैं उस पर मैं आगे मूव करता हूँ। आइए दोस्तों दो फार्मूले और हैं, मैं इनको भी डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ये आपको पूरा डिफरेंशिएबिलिटी यानी पूरे डिफरेंशिएशन में यूज फार्मूले होंगे। तो अब आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। जो नेक्स्ट मेरा फार्मूला है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, यानी टू फंक्शन का मतलब जैसे साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स, यानी अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हों तो उसके लिए क्या फार्मूला है। तो जैसे मान लीजिए दो फंक्शन दोस्तों अगर मल्टीप्लाई में दिए हैं तो इसके लिए फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी आपको फर्स्ट फंक्शन पहले ऐसे लिख देना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, फिर आप सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये दोस्तों बेसिकली फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन। अब उसी तरह नेक्स्ट है जो दोस्तों डिवाइडेशन ऑफ टू फंक्शन, यानी डिवाइड यानी दो फंक्शन डिवाइड में हो। जैसे मान लो अगर मैं मान लो एक फंक्शन u है और नेक्स्ट v है, तो अगर ये दोनों डिवाइड में है तो इसलिए फार्मूला हो जाएगा, जैसे अगर इसके लिए सवाल बता रहा हूँ जैसे ऐसे होगा e के पावर x अपॉन साइन एक्स, कुछ इस फॉर्म में सवाल इसमें रहेंगे। तो इसके लिए फार्मूला दोस्तों आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे v है ना, तो v का स्क्वायर जो नीचे इसका स्क्वायर, फिर v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u फिर डी बाई डी एक्स ऑफ v। इसको दोस्तों हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला फार्मूला भी बोलते हैं, हिंदी में इसको अंश हर का भी फार्मूला बोलते हैं। देखिए इसको मैं बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए इसको आप अंश मान लीजिए, इसको हर मान लीजिए, तो ये फार्मूला बनता है हर का स्क्वायर हर डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स ऑफ हर। तो ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस फॉर्म में भी हम इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज बेसिकली इस वीडियो में फार्मूला से रिलेटेड बातों को डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ कि जितने मैं फार्मूले लिखवाए हूँ आप इसको नोट करें, क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइज है ये पूरा फार्मूला से बेस्ड है। तो जब तक आप फार्मूले को नहीं डिस्कस करेंगे दोस्तों, नहीं दोस्तों पढ़ेंगे, तब तक यहाँ की सवालें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो दोस्तों मेरा ये टारगेट है आप फार्मूले को ईजिली आप समझें। अगर और भी फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आगे एक्सरसाइज में उसको डिस्कस कर लूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।